एवरीवन, वेलकम बैक टू करविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोडक्ट डिजाइन एंड कांस्टेंट सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेनली डील करता है प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स के साथ। और याद रखिए, प्रोडक्शन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्शन डायरेक्टली अफेक्ट करता है कॉस्ट, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन की। प्रोडक्ट डिज़ाइन का मतलब है कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। इसमें इंक्लूड होता है शेप, साइज, मटेरियल, फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। मेन ऑब्जेक्टिव होता है फंक्शनल एफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट, इजी मैन्युफैक्चरिंग, सेफ्टी और रिलायबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में कहे तो अच्छा डिज़ाइन मतलब कम कॉस्ट बेटर प्रोडक्ट। एक गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? पहला है सिंप्लिसिटी, जो डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन, जो पार्ट्स कॉमन होने चाहिए। फिर एस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। फिर नेक्स्ट इजी मेंटेनेंस। फिर नेक्स्ट एस्थेटिक अपील। याद रखिए, गुड डिज़ाइन डायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करता है और प्रॉफिट इंक्रीज करता है। चलिए अब जानते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है कस्टमर रिक्वायरमेंट, फिर नेक्स्ट मटेरियल अवेलेबिलिटी, फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फिर नेक्स्ट मार्केट कंपटीशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जो है डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसको हम लोग डीएफएम भी बोलते हैं। इसका मतलब है प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करना कि उसको इजीली और इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चर किया जा सके। डीएफएम की बेनिफिट्स है प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, वेस्टेज कम होता है, प्रोडक्शन टाइम कम होता है, फिर क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं प्रोसेस सिलेक्शन की। करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज करना डिपेंड करता है। पहला है टाइप ऑफ प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन क्वान्टिटी, फिर रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, फिर नेक्स्ट सरफेस फिनिश, फिर मटेरियल टाइप एंड कॉस्ट। अगर प्रोसेस गलत चूज़ किया जाए तो कॉस्ट बढ़ेगा, फिर क्वालिटी ख़राब होगी और प्रोडक्शन डिले होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। जो पहला है कास्टिंग, फिर नेक्स्ट फॉर्मिंग, फिर मशीनिंग, फिर नेक्स्ट वेल्डिंग, नेक्स्ट पाउडर मेटलर्जी एंड लास्ट में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। कॉम्प्लेक्स होलो शेप के लिए कास्टिंग यूज़ करते हैं, फिर हाई एक्यूरेसी के लिए मशीनिंग करते हैं। प्रोसेस सिलेक्शन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट डिज़ाइन मेनली एम्स एट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इकोनॉमिकली। देखिए, प्रोडक्ट डिज़ाइन का मेन गोल होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट का सेटिस्फाई करना, लेकिन मिनिमम कॉस्ट के साथ। अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया या अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो गया तो मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रोडक्ट डिज़ाइन का मेन एम होता है कस्टमर नीड्स प्लस इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी डीएफएम का मतलब होता है प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करना कि मैन्युफैक्चरिंग ईजी हो जाए। जब डिज़ाइन सिंपल और मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली होता है तो वेस्टेज कम होता है, रीवर्क कम होता है और टाइम कम लगता है। इसीलिए ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रोसेस सिलेक्शन मेनली डिपेंड्स ऑन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोडक्शन क्वांटिटी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज करने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन क्वांटिटी की। अगर क्वांटिटी कम है तो जॉब प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ करेंगे, अगर मीडियम है तो बैच प्रोडक्शन में, और ज़्यादा है तो मास प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो क्वांटिटी डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, कास्टिंग प्रोसेस इज सुइटेबल फॉर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, होलो एंड कॉम्प्लेक्स शेप्स। कास्टिंग प्रोसेस में मोल्टेन मेटल को मोल्ड में डाला जाता है, इसीलिए इसमें कॉम्प्लेक्स शेप्स, होलो पार्ट्स, इरेगुलर ज्योमेट्री इजीली बन सकते हैं, जैसे पंप हाउसिंग, इंजन ब्लॉक, वाल्व बॉडी हम लोग कास्टिंग प्रोसेस से बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन जनरली यूजेस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मास प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन क्वांटिटी बहुत हाई होती है तो मास प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है। मास प्रोडक्शन में मशीन स्पेशल पर्पस होती है, प्रोडक्शन फास्ट होता है और कॉस्ट पर यूनिट कम होता है। ये हम लोग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच फैक्टर अफेक्ट्स प्रोसेस सिलेक्शन,
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है मटेरियल टाइप। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज़ होते हैं, जैसे ब्रिटल मटेरियल के लिए कास्टिंग, डक्टाइल मटेरियल के लिए फॉर्मिंग और हार्ड मटेरियल के मेसिनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडर्डाइजेशन इन डिज़ाइन हेल्प्स इन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिड्यूसिंग वेरिएटी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सेम टाइप के पार्ट्स का रिपीट यूज़ हो। इससे वेराइटी कम होती है, इन्वेंटरी कम होता है और कॉस्ट कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्ट डिज़ाइन शुड फोकस ऑन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंप्लिसिटी। सिंपल डिज़ाइन का मतलब इजी मैन्युफैक्चरिंग, कम मशीनिंग, कम असेंबली प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इज इक्वल टू हाई कॉस्ट प्लस हाई डिफेक्ट चांस। इसीलिए गुड डिज़ाइन ऑलवेज सिंपल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट प्रोसेस सिलेक्शन इम्प्रूव्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉस्ट, क्वांटिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोसेस सही सिलेक्ट किया जाए तो कॉस्ट कम होगा, क्वालिटी बेटर होगी और प्रोडक्शन फास्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, इन पीएचई डिपार्टमेंट पाइप मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है कोरोजन रेजिस्टेंस। पब्लिक एंड इंजीनियरिंग में पाइप्स वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं। वाटर और मॉइस्चर का कांटेक्ट में रहने से कोरोजन हो सकता है, इसीलिए कोरोजन रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका एग्जाम्पल है जीआई पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, डक्टाइल आयरन पाइप्स विद कोटिंग। लॉन्ग सर्विस लाइफ के लिए कोरोजन रेजिस्टेंस मैंडेटरी है। तो आज हमने सीखा प्रोडक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। गुड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग को इजी बनाता है, करेक्ट प्रोसेस सिलेक्शन कॉस्ट रिड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करबिस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।